कवि सोहनलाल द्विवेदी की लिखी कविता की ये पंक्तियां लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंडी जिला के सुंदर नगर के भरजवाणु की सुनीता देवी पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर सुनीता देवी ने अपने घर की छत पर पनीरी उगाने का कार्य शुरू किया, जिसकी बदौलत आज वे आत्मनिर्भर बन पाई हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे मंडी जिला के सुंदर नगर की सुनीता देवी ने कामयाबी की इबादत लिखी है। सुनीता देवी ने गरीबी में समय बिताया लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने जमीन न होने पर घर की छत पर पनीरी उगाने का कार्य शुरू किया। सुनीता देवी केवल 5वीं पढ़ी हैं और आज वे छत पर पनीरी उगाने का कार्य करने पर देश भर में नाम कमा चुकी हैं। उन्हें नाचन जन कल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति द्वारा भी उनके घर पर आकर उन्हें उनकी मेहनत और कार्य के लिए सम्मानित कर चुके हैं। वहीं अब सुनीता से ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस काम को करने का फैसला लिया और वह सफल भी हुई। मेरा काम पनीरी का है। मैंने जैसे पहले घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने अपने लेंटर पर ही पनीरी का काम शुरू किया। जमीन कम होने के कारण फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और फिर मैंने 3 बीघा ज़मीन लीज पर ली हुई है। उसमें मैं सब्जियों का काम करती हूँ। अपना भी है, अपनी ज़मीन भी है मेरे पास 1 बीघा, उसमें भी सब्जियों का काम करती हूँ और घर में पनीरी का काम करती हूँ। पहले मैंने काम शुरू अपने घर की छत के ऊपर ही किया। ज़मीन कम होने के कारण पहले ज़मीन कम थी, कहीं पेड़ पौधे थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाया और इससे मेरी आमदनी साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। जैसे खेत में मैंने सब्जी लगाई हुई है, उसमें 2-2.5 लाख के करीब मेरी आमदनी हो जाती है। पहले तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा करके ज़्यादा हो रही है। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान भी हूँ और एग्रीकल्चर वुमेन की ग्रुप की प्रधान हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सचिव हूँ। महिला मंडल की प्रधान हूँ। बीओ ग्रुप की भी मैं प्रधान हूँ और क्लस्टर ग्रुप के मेंबर हूँ और एपीओ की भी मैं मेंबर हूँ। और मेरे पास पालमपुर से बच्चियाँ भी आती है। जैसे 2020 में मेरी कृषि मंत्री रूपाला जी से कॉन्फ्रेंस हुई और पालमपुर के मेरे हरिंदर कुमार चौधरी मेरे घर में आए तीसरे दिन और उन्होंने बहुत सराहना की, भाई सुनीता जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास अभिलाषी के 100-150 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब पालमपुर से भी बच्चे आते हैं और उनको मैं अच्छी तरह गाइड करती हूँ। बता दें कि सुनीता देवी ने पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर घर की छत पर पनीरी उगाने का फैसला लिया था, ताकि वे घर पर रहकर अपने पति का ध्यान भी रख सकें और आय भी कमा सकें। जिसके बाद उन्होंने अपनी घर की छत पर गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, घिया, करेला, खीरा, प्याज आदि की पनीरी उगाना शुरू की और बाजारों में बेचे। सुनीता देवी ने बताया कि पनीरी को उगाने का कार्य सफल होने पर उन्होंने सरकार की सहायता से प्राकृतिक खेती करने की सोची, जिसके बाद उन्होंने जमीन लीज पर लेकर खेती शुरू की। सुनीता देवी का कहना है कि पनीरी बेचकर और प्राकृतिक खेती करके वे आज 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना आय अर्जित कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार का भी आभार व्यक्त किया। मेरे पनीरी का काम है, सब्जियों का काम है और मेरे को उन्होंने पालमपुर ब्लॉक की सम्मानित किया और कृषि विकास खंड से मेरे को बहुत सहायता मिलती है और बीज सब्सिडी पर बीज भी मिलते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मेरे को फ्री ट्रेनिंग मिली हुई है, जैसे मशरूम की, सब्जियों की और बीज वगैरह भी देते हैं वो और सब्सिडी पर भी देते हैं। विकास खंड से भी मेरे को बड़ी सहायता मिली। जैसे मेरा आत्मा ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ी हूँ मैं। उन्होंने 10,000 रुपये फंड भी दिया है हमें ग्रुप चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे मेरा सब्जियों का है, पनीरी का ही काम है ज़्यादा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिनके सहयोग से मैं आत्मनिर्भर बन पाई। तो ये थी सुंदर नगर के भरजवाणु की सुनीता देवी, जिन्होंने कम साधन और जिम्मेदारियों के साथ कई उपलब्धियां हासिल की। इनको कई संस्थानों द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं ये कई बच्चों को प्रशिक्षित भी करती हैं। वहीं इनकी मेहनत और लगन से हमें भी अपने जीवन में सबक लेना चाहिए कि कठिनाई आने पर अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम सीमित साधनों में काम कर मेहनत करेंगे तो हमारा सफल होना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।